महामाता बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन, भिक्खु संघ को नमन, बौद्ध महोत्सव की आयोजन मंडल टीम, सभी वॉलंटियर्स, सभी को मैं अपना साधुवाद देती हूँ और यहाँ बैठे सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं दीपशिखा बौद्ध, शांति स्वरूप बौद्ध जी की पुत्र वधू। आज हम सब यहाँ बौद्ध महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बौद्ध महोत्सव, बौद्धों का महोत्सव, नाम सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। बौद्धों का महाउत्सव बौद्ध महोत्सव। ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगाई थी। मनुस्मृति एक वह किताब जिसने बहुजनों को बहुत पीछे कर रखा था, वह ब्राह्मणों का महाग्रंथ थी। उस मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च श्रेष्ठ थे और बहुजन शूद्र सबसे नीचे माने जाते थे। शूद्रों को किसी तरह का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जानवरों तक को भी नदियों और तालाबों से पानी पीने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को वह भी अधिकार नहीं था। धन्य हो बाबा साहब का, जो हमारे मसीहा बन के आए, जिन्होंने इस कुप्रथा को खत्म किया मनुस्मृति जला के। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो शायद आज हम सब भी यहाँ ना होते। मनुस्मृति के अनुसार उसमें जो बातें लिखी थी कि शूद्र अगर वेद मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसकी जीभ काट दी जाएगी, और अगर वो वेद मंत्र सुनेगा तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। कितनी अमानवीय भरी बातें हैं, सोच के ही दिल दहलता है। तो सोचो उस समय जब यह सब कुप्रथा जारी थी, कैसा होता होगा हम लोगों के साथ। अगर आज हम उस वक्त की कल्पना करें तो शायद हम सहन भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन सब बातों से ही दिल दहलता है। बाबा साहब ने हमें उस कुप्रथा से निकालने के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, संविधान लिखा, इतने आंदोलन किए। ये सब बाबा साहब के आंदोलन का ही नतीजा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप सब यहाँ हैं, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन बाबा साहब को कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज मानते हैं, कितने ही लोग शर्म करते हैं बाबा साहब का नाम लेने में, जय भीम बोलने में। लेकिन ये सब बाबा साहब की बदौलत थी कि आज हम सब यहाँ हैं। उन्होंने हमें हर चीज का अधिकार दिया, संविधान बना के पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ लिख के टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब चीज का अधिकार दिया। बाबा साहब को पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, लेकिन विद्यालय में भी जब वो बालक थे बहुत दुर्व्यवहार होता था, कक्षा के बाहर बिठाया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा साहब नहीं डरते थे और उनका ध्यान पढ़ाई में ही रहता था। कक्षा में अव्वल आते थे, लेकिन फिर भी उनके सहपाठी और उनके टीचर उन्हें हतोत्साहित नहीं करते थे, उल्टा उनसे दुर्व्यवहार करते थे। एक ब्राह्मण टीचर था जो बाबा साहब को हमेशा ही बुरा भला बोलता था कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगा, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन बाबा साहब कभी इस बात का जवाब नहीं देते थे। एक दिन जब बहुत अति हो गई, तब उन्होंने उस टीचर से कहा कि हे टीचर, तुम्हारा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा क्या नहीं, यह बाद की बात है। जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए, जब डिग्री लेकर आए, तब ऐसे ही अकस्मात सोचने लगे कि उस ब्राह्मण टीचर वो क्या कहता था। बाबा साहब ने ऐसे ही अपने आप से बोला कि हे टीचर, मैं नहीं जानता आज तू जिंदा है या मर गया, लेकिन देख, तू एक दिन कहता था कि पढ़ लिख कर क्या करेगा। मैंने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करी और अपने बहुजन समाज को ऊपर उठाने का काम किया, पानी पीने का अधिकार दिलाया, संविधान बनाया, सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। ये किया मैंने पढ़ लिख कर। तो बाबा साहब कहते थे और करके भी दिखाते थे। बाबा साहब कि जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, तब भी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था। उनको रहने के लिए घर नहीं दिया गया था। जब सयाजी गायकवाड़ के यहाँ वह वित्त सचिव के पद पे लगे, तब भी उनको कोई भी सम्मान नहीं देता था। उनको फाइलें दूर से फेंक कर दी जाती थी, उनको रहने के लिए घर भी नहीं दिया था। एक दिन जब किसी की जाति पता लगी, तो उनको रातों रात उस धर्मशाला से निकाल दिया गया। बाबा साहब अपमान का घूंट पी के बड़ौदा के स्टेशन पे गए
और एक बाग में जाके बैठे। जब वह बाग में बैठे थे, सोच रहे थे कि जब मुझ जैसा आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना विद्वान है, इतनी डिग्री है, उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो सोचो जो समाज मेरा दबा कुचला समाज है, मेरा पिछड़ा समाज है, उसके साथ कैसा होता होगा, उसके साथ तो दुर्व्यवहार कितना होता होगा। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस देश से जाति व्यवस्था को दूर करके दिखाऊंगा और अपना पूरा जीवन इस संघर्ष में लगा दूंगा इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। और बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसे पूरा करके भी दिखाया और संविधान लिखा। संविधान में सभी को बराबरी का हक दिलाया, चाहे वह आदमी है या औरत है, सभी को बराबर हक है। और लेकिन मनुस्मृति के अनुसार बहुजनों को कोई अधिकार नहीं था, अधिकार विहीन बना रखा था। बाबा साहब ने उसे भी जला के वह सब खत्म ही किया था। एक संस्मरण सुनाना चाहूंगी। बाबा साहब ने जब बड़ा संघर्ष किया, उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। वो यानी समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनका बस ये था कि मैं अपने दबे कुचले समाज को ऊपर उठाना चाहता हूँ। एक बार बाबा साहब महाराष्ट्र के अमरावती जिले में गए हुए थे अपना संबोधन, लाखों लोगों को संबोधन करने के लिए। जब वह मंच पे बैठे थे, एक आदमी उनके पास आता है और उनके हाथ में एक तार देता है और चला जाता है। बाबा साहब उस तार को पढ़ते हैं और जेब में रख लेते हैं। मंच में जो उनके साथ उनके मित्र बैठे थे, वो बाबा साहब से पूछते हैं कि तार में क्या लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कुछ नहीं लिखा और अपना संबोधन जारी करते हैं। संबोधन करके वो एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले करते हुए 3 दिन के बाद अपने घर पहुंचते हैं। जब बाबा साहब 3 दिन के बाद जब घर पहुंचे, उन्हीं मित्र ने वह तार पढ़ा। उस तार में लिखा था, बाबा साहब आप जहां कहीं भी हैं घर आ जाइए, आपके बड़े भाई नहीं रहे। लेकिन बाबा साहब को अपने समाज को ऊपर उठाना था, उन्हें उस दयनीय स्थिति से निकालना था, तो उन्होंने उस बात की परवाह नहीं करी। तब उनके एक पड़ोसी ने ईर्ष्यावश बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप बड़े और दयालु बनते हैं, बड़े समाज सेवी बनते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपको किसी शमशान में जाते नहीं देखा। तो इस पे बाबा साहब ने क्या कहा था, ये ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने कहा था, मुर्दों को जलाने का काम तुम करो, मुर्दों को जलाने का काम तुम करो, मैं तो मुर्दे समाज में क्रांति का बिगुल बजाने का कार्य कर रहा हूँ। मुर्दों को जलाने का काम तुम करो, यानी कि मुर्दे जो है तुम उन्हें जलाओ, मैं तो जो मेरा मुर्दा समाज है उसके अंदर क्रांति करने का बिगुल बजाने का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इसी में बाबा साहब जब ने संविधान लिखा और सबको बराबरी का हक दिलाया, लेकिन फिर भी बाबा साहब को आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया, क्योंकि वह कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है और संघर्ष के माध्यम से ही मैं आप सबको जीत दिलाने का कार्य करूंगा। मेरे पापा शांति स्वरूप बौद्ध जी, उन्हें वो कहते थे कि हम अपने शरीर की खाल तक उतार के और हड्डियों की माला पिरोकर भी अगर बाबा साहब के चरणों में रख दे तो वो भी कम है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है शायद ही ऐसा कोई होगा जो कर सके, बाबा साहब जैसा कोई नहीं। मैं यहाँ आज अपने पापा शांति स्वरूप बौद्ध के बारे में भी बोलना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, वो मेरे ससुर जी मेरे पिता समान, लेकिन पिता से बढ़कर ही थे, क्योंकि कभी उन्होंने हमें बहू नहीं माना, हमेशा बेटी का ही दर्जा दिया। आज बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह हमेशा ही हम लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था मनुष्य का जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। और उन्होंने बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध ने तो ये करके भी दिखाया। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो सम्यक प्रकाशन खड़ा किया, उसमें बहुजन साहित्य के माध्यम से वो हमेशा सबके दिलों में रहेंगे। घर घर उन्होंने अम्बेडकरवाद को, बुद्धिज्म को पहुंचाने का कार्य किया। बहुत अच्छे ओजस्वी वक्ता थे, सिंह की तरह गरजते थे वो।
आज वो सिंह की तरह गरजने वाली आवाज बेशक खामोश हो गई है, लेकिन भूलेंगे उन्हें कभी भी नहीं। जैसे माँ को पूरी सृष्टि कहा जाता है, पिता भी उसी तरह पूरा संसार है। दोनों में से किसी एक का जाना भी एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नियति है कि जो इस संसार में उसे जाना ही होगा। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध कहते थे कि पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, किताबें पढ़ो। नहीं, उसमें नहीं। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध, उनकी पत्नी प्रेमलता बौद्ध, उन्होंने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। मैं जब से इस घर में बहू बन के आई, क्योंकि कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, तो मैं यही कहूंगी कि उनके पीछे उनकी पत्नी मेरी मम्मी प्रेमलता बौद्ध का हाथ था। मैं उनको देखती थी कि वो उनका कितना ध्यान रखती थी, सब कुछ करती थी। आज वो नहीं। आज इस मंच पे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की जो स्मृति है उनको हम याद रखते हुए, जो आज हमारी बहन है, मैं आज यहाँ पापा का नारा, क्योंकि वो सिंह की तरह गरजते थे जब मंच से बोलते थे, उनका भाषण सुनने के लिए सबकी बैठे रहते थे। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने भी बैठे हैं, बाबा साहब के शेर और शेरनियां बैठी हैं, तो मैं एक नारा जो पापा ने दिया था वो बोलना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आप सब भी जोर से बोलें। सब बोलेंगे? जोर से बोलो पहले। यस, हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौलादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौलादी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। सीने ये फौलादी हैं। संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियों से मैम का सम्मान करें। हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल जी बहन दीपशिका बौद्ध जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। उन्हीं के साथ हमारी आदरणीय प्रेमलता बौद्ध जी और सम्यक प्रकाशन के संचालक आदरणीय संदीप बौद्ध जी को स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय केपी सिंह जी, नरेश जी और सूरजपाल जी सम्मानित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैम, आपने समय निकाला और शांति स्वरूप साहब लगातार इस मंच पर आते रहे, उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद।